नाम अर्जुन रामपाल, बर्थडे 26 नवंबर 1972, बॉर्न प्लेस जबलपुर मध्य प्रदेश, फैमिली फादर अमरजीत सिंह रामपाल और मदर ग्वेन रामपाल जो हाफ सिख और हाफ डच थी। 2 बेटियां हैं, महिका और मायरा जो कि X5 मेहर जैसिया से हैं, और 2 बेटे हैं, अरिक और अरिव रामपाल जो पार्टनर गैब्रिएला से हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पॉपुलर एक्ट्रेस किम शर्मा इनकी फर्स्ट कजन है। नेटवर्थ, आज इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ बताई जाती है जो उन्होंने अपनी फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बिजनेस वेंचर से कमाई है। फ्रेंड्स, अर्जुन रामपाल अपने यूएसए टूर पर थे, तब मुझे उनसे पर्सनली मिलने का एक सुनहरा मौका मिला। मैंने उनसे सवाल किया और पूछा व्हाट चेंज्ड आफ्टर धुरंधर, धुरंधर के बाद क्या बदला। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोले एवरीथिंग, सब कुछ बदल गया। Arjun, welcome to Atlanta. I'm Namita from NRI Pulse. I have a very simple question. What changed after Dhurandhar? I think the whole industry changed. I consider myself very, very fortunate and extremely lucky to be a part of a project like that, which becomes a part of history, and in a filmography. To have a film like Dhurandhar in it is just something that only can fill you with gratitude. What changes is, I think, a lot of things change. I think the audience, first and foremost, has appreciated the film. So one realizes, as film makers and actors, that we really, really need to think about scripts. The audience is ready for it. आखिर एक सुपर मॉडल का ये सफर कैसा रहा जहां उन्होंने ऐसी ऊंचाइयां देखी हैं? और क्या आपको पता है कि आमिर खान की एक जिद की वजह से उनके हाथ से एक आइकॉनिक फिल्म निकल गई थी? आमिर खान ने उनको फिल्म से क्यों बाहर करवाया? इस सवाल का जवाब हम वीडियो में आगे देंगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता आपके साथ और शुरू करते हैं अर्जुन रामपाल की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। एक ऐसा चेहरा जो जब रैंप पर उतरा तो देश का पहला मेल सुपर मॉडल बन गया, और जब बॉलीवुड में आया तो अपनी डीप वॉइस और किलर लुक से लाखों दिलों की धड़कन बन गया। जब हाल ही में वो आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइज धुरंधर में एक भयंकर नेगेटिव रोल मेजर इकबाल के रूप में स्क्रीन पर नजर आए तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली में 1972 में हुआ। उनके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी के लिए पहली आर्टिलरी गन डिजाइन की थी। अर्जुन के बचपन में ही उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। I had come from broken home when I was young. जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ रहे। उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी, इसलिए उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट माहौल में हुई। हायर एजुकेशन के लिए अर्जुन दिल्ली आए और उन्होंने हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। उनके हिंदू कॉलेज के बैचमेट और संजय दत्त स्टारर मूवी आखिरी सवाल के प्रोड्यूसर निखिल नंदा ने मुझे उनके कॉलेज लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए। तो नहीं, वो शुरू से ही बड़ा एक्टिव और फ्लैम्बॉयंट था, लड़कियों में पॉपुलर था। सो देयर इज अ place in Hindu college called Virgin Tree. So वो Virgin Tree के नीचे गिटार लेके बैठता था, बजाता था, और उसके आसपास उस वक्त 6-8 लड़कियां हमेशा रहती थी। और हम लोग सोचते थे वाह, इसकी मौजे, कॉलेज आता है, कोई क्लास अटेंड नहीं करता, बस कोई ना कोई सुंदर सी लड़की लेके साथ में बैठा रहता है, गिटार बजाता है सारा दिन। So that's how he was, and everybody used to even tell him at that point of time ki you very good looking, you should be a film star, you very good looking, you should do this. I think he knew his calling then only. So of course, immediately after college एक हैंडसम लड़का ऊपर से गिटार भी बजा रहा हो तो लड़कियां तो बैठेंगी आसपास। ये तो है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मूला लड़कियों को इम्प्रेस करने का। पर आपके अंदर नहीं था उस वक्त कि अच्छा हीरो तो मेरे सामने गिटार बजा रहा है, मुझे मेरे चाचा जी ने बोला है प्रोड्यूसर बनने के लिए, तो अभी से कुछ कोलैब कर लेता हूँ? नहीं, उस वक्त तो एक ही सपना था कि पैसे बनाने हैं,
क्योंकि जब तक पैसे नहीं बनेंगे तब तक कोई इज्जत नहीं है. Arjun used to come from a fairly well-to-do family even at that point of time. We were starting from the very basics because our father was in a government job. 1990s की शुरुआत में अर्जुन दिल्ली के एक डिस्को क्लब में पार्टी कर रहे थे. वहां उन पर नजर पड़ी मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल की. रोहित उनके लुक्स और पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अर्जुन को मॉडलिंग की दुनिया में लॉन्च कर दिया. 1994 में उन्हें सोसाइटीज फेस ऑफ द ईयर चुना गया और देखते ही देखते वो इंडिया के पहले मेल सुपरमॉडल बन गए. मॉडलिंग के सुपरस्टार बनने के बाद उन्हें टॉप म्यूजिक वीडियोस के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए. 1990s के एंड में वो सोनू निगम के हिट गाने बेकरार और नुसरत फतेह अली खान के किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जैसे आइकॉनिक म्यूजिक वीडियोस में नजर आए. उनका क्रेज इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब उनके साथ काम करने के लिए बेकरार हो रहे थे. साल 2001 में डायरेक्टर राजीव राय ने उन्हें फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड में लॉन्च किया. उनके लुक्स को बहुत तारीफ मिली, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. इसके बाद आए दिल है तुम्हारा 2002 में और असंभव 2004 में. एक ऐसा बुरा दौर आया जब उन्होंने लगातार 14 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स दी. वो इस कदर बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए थे कि उनके पास अपने घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे. और यहीं पर आता है हमारे सस्पेंस सवाल का जवाब. जब अर्जुन का बुरा वक्त चल रहा था तब उन्हें डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कल्ट फिल्म रंग दे बसंती में करण सिंघानिया का रोल ऑफर हुआ था. अर्जुन की तैयारी पूरी थी, उन्होंने सारी डेट्स ब्लॉक कर दी थी, पर तभी फिल्म में एंट्री हुई आमिर खान की. रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर चाहते थे कि फिल्म की बाकी एक्टर्स थोड़े कम नोन चेहरे वाले हों ताकि कैरेक्टर्स रियल लगे, और उनकी इंसिस्टेंस पर अर्जुन रामपाल को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह साउथ एक्टर सिद्धार्थ को लिया गया. ड्रॉप होने के बाद भी अर्जुन ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी एक्टिंग पर काम किया. 2006 में शाहरुख खान की फिल्म डॉन में जसजीत का रोल निभाकर उन्होंने सबको चौंका दिया. इसके अगले ही साल 2007 में उन्होंने शाहरुख खान की ओम शांति ओम में विलन मुकेश मेहरा एके माइक का किरदार निभाया. उनका ये ईवल और धांसू अवतार इतना हिट हुआ कि उनका करियर पूरी तरह से रिवाइव हो गया. 2008 अर्जुन के करियर का सबसे सुनहरा साल था. फिल्म रॉक ऑन, इसमें उन्होंने एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन जो मास्करेनस का रोल किया. इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर भी मिला. पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म राजनीति में पृथ्वी प्रताप के गुस्से वाले किरदार के लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली. उन्होंने शाहरुख खान के साथ रावण में विलन का रोल किया. इसके बाद डी-डे और गैंगस्टर टर्ड पॉलिटिशियन अरुण गावली के बायोपिक फिल्म डैडी में अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया. 2019 में उन्होंने वेब सीरीज द फाइनल कॉल से अपना OTT डेब्यू किया और उनकी सीरीज नेल पॉलिश को क्रिटिकली बहुत सराहा गया. लेकिन उनका करियर एक नए मुकाम पर तब पहुंचा जब उन्होंने आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर डियोलॉजी धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल का एक भयंकर और इंटेंस नेगेटिव रोल प्ले किया. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी वजह से जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बदला तो उनका एवरीथिंग बोलना बिल्कुल सही था. रामपाल एक बिल्कुल नए और धांसू अवतार में पूरे देश पर राज कर रहे हैं. अर्जुन रामपाल की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके रास्ते में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आए, अगर आप कंसिस्टेंट हैं और मेहनत करते हैं तो आपका वक्त जरूर बदलता है. और किस्मत की ना सबसे खूबसूरत आदत यही है कि वो वक्त आने पर बदलती जरूर है. आपको अर्जुन रामपाल का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है? ओम शांति ओम का मुकेश मेहरा या फिर धुरंधर का मेजर इकबाल? वैसे तो मुझे आंसर पता ही है, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आई है तो अनटोल्ड स्टोरीज बाय नमिता को सरप्राइज करना मत भूलना, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर अक्सर मैं और मेरा चैनल दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं. और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली बायोग्राफी या अनटोल्ड स्टोरीज आपको किस स्टार की देखनी है. वेल, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो. मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.